क्या आप जानते हैं कि इस जदीद दुनिया में जहां सैटेलाइट आसमान से जमीन की हर छोटी से छोटी चीज देख सकते हैं, वहीं एक पूरी कौम ऐसी भी है जो आज तक इंसानी नजरों से ओझल है। एक ऐसी कौम जिसका वजूद किसी अफसाने, किसी फिल्म या किसी कहानी का हिस्सा नहीं। ये वो हकीकत है जिसकी गवाही 1400 साल पहले कुरान ने दी और जिसका खौफ हर नबी ने अपनी उम्मत को दिलाया। इनका निकलना दुनिया की हर सुपर पावर के लिए तबाही का ऐलान होगा। कोई जदीद हथियार इन्हें रोक नहीं सकेगा। इनके रास्ते में जो भी आया वो राख बन जाएगा। मगर सवाल ये है, वो हैं कौन? वो दीवार कहाँ है जो आज भी उन्हें रोके हुए है? और जब वो निकलेंगे तो क्या इंसानियत के पास बचने का कोई रास्ता होगा? आज की इस वीडियो में हम हकीकत और तारीख के पर्दे हटाकर इस पुरस्रार कौम के माजी की गहराइयों, हाल की खामोशी और मुस्तकबिल के खौफनाक अंजाम को बेनकाब करेंगे। मगर इस खौफनाक ताकत की असल हकीकत क्या है? क्या ये वाकई किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है, यानी एलियंस? हरगिज नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक खुद इंसानी तारीख की उन गहराइयों से है जहां तक आज का इंसान देखने से कासिर है। ये कोई गैबी या गैर जमीनी मखलूक नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं याजूज और माजूज की। याजूज और माजूज का नाम अरबी लफ्ज अजीज से निकला है, जिसके मानी है आग की तरह फैल जाना, शदीद शोर मचाना और जमीन में फसाद बर्पा करना। अंग्रेजी और बाइबल के लिटरेचर में इन्हें गॉग एंड मगॉग के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो इंसान हैं तो फिर दिखते कैसे हैं? क्या उनकी शक्ल सूरत हम जैसी है, या वाकई वो इतने खौफनाक होंगे कि पूरी दुनिया कांप उठेगी? मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो निशानियां बयान फरमाई हैं वो निहायत हैरत अंगेज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग कहते हो कि अब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहा, हालांकि तुम याजूज और माजूज के निकलने तक अपने दुश्मनों से लड़ते रहोगे। वो एक ऐसी कौम है जिनके चेहरे चौड़े होंगे, आंखें छोटी होंगी और बाल सुर्खी माइल सफेद होंगे। वो हर बुलंदी से तेजी से फिसलते हुए उतरते महसूस होंगे और उनके चेहरे ऐसी ढाल की मानिंद होंगे जिस पर चमड़ा मंडा हुआ हो, यानी चौड़े और भारी चेहरे। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत लंबे या बहुत छोटे होंगे, मगर मुस्तनद अहादीस से यही साबित होता है कि उनका कदो कामत आम इंसानों के बराबर या उससे कुछ कम होगा। अलबत्ता उनकी ताकत और उनकी तादाद इंतहाई ज्यादा होगी। एक जमाना वो था जब ये पहाड़ी दर्रों से सैलाब की तरह उतरते थे। इनका शर और फसाद कोई कहानी नहीं था, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इनका हमला किसी बाकायदा फौज का हमला नहीं होता था, बल्कि एक तबाह कुन तूफान की मानिंद होता था जो सामने आने वाली हर चीज को रौंद देता था। तफसीरी कुतुब, खुसूसन तफसीर इब्ने कसीर और दीगर मुस्तनद कुतुब में मिलता है कि ये लोग सिर्फ लूट मार नहीं करते थे, बल्कि खुलेआम इंसानियत के दुश्मन बन चुके थे। मौसम बहार में ये हजारों की तादाद में पहाड़ों से नीचे उतरते। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती कि इनके लश्कर से उठने वाला गुबार सूरज की रोशनी को रोक लेता और पूरी बस्तियां अंधेरे में डूब जाती। ये सिर्फ लोगों को कत्ल नहीं करते थे, बल्कि जमीन का सीना चाक कर देते, हरी भरी फसलें तबाह कर देते, जानवर ज़िबा करके खा लिए जाते और पीने के साफ पानी के ज़खायर नापाक कर देते। इनके फसाद की वजह से कहत जन्म लेता और जिंदगी मौत से भी ज्यादा दुश्वार हो जाती। पहाड़ों के दरमियान रहने वाली एक कमजोर कौम हर साल इनका निशाना बनती। इनके बच्चे खौफ के मारे सो नहीं पाते थे, मर्द बेबस थे और औरतें सहम कर रह जाती थीं। इस कौम का खौफ इतना शदीद था कि लोग घरों के दरवाजे बंद करके सिर्फ मौत का इंतजार करते थे। न कोई पहाड़, न कोई किला और न ही कोई पनाहगाह इन्हें बचा सकती थी। जुल्म इंतहा को पहुंच चुका था और इंसानियत सिसक रही थी। मगर फिर तारीख ने एक अजीम मोड़ लिया। अल्लाह ने इन मजलूमों की फरियाद सुनी और मैदान में एक ऐसी शख्सियत को उतारा जिसके पास ताकत भी थी और ईमान भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस अजीम हुक्मरान की जिसे दुनिया जुल्करनैन के नाम से जानती है। जुल्करनैन ये कोई आम नाम नहीं, बल्कि एक लक़ब है जिसके मानी है दो सींगों वाला। मगर सवाल ये है कि ये सींग कैसे थे? मुफस्सिरीन के मुताबिक इससे मुराद उनकी वो अजीम सल्तनत है जो मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। जुल्करनैन के बारे में उलमा और मुफस्सिरीन के दरमियान
मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। अक्सर उलमा के नज़दीक वो एक नेक और आदिल बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ताला ने खास कुव्वत और गैर मामूली इल्म अता फरमाया था, जबकि बाज़ उलमा उन पर नाजिल होने वाली अल्लाह की खास रहनुमाई और वही की बिना पर उन्हें नबूवत के दर्जे के करीब भी मानते हैं। कुरान मजीद सूरतुल कहफ आयत 84 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने उसे जमीन में इख्तिदार अता किया और उसे हर चीज के लिए रास्ता और असबाब मुहैया किए थे। जुल्करनैन सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि अल्लाह के नुमाइंदे थे, इसीलिए वो मशरिक, मगरिब और शुमाल तक गए ताकि इंसानियत की हिफाजत करें और मजलूम कौमों की मदद कर सके। अपने इसी सफर के दौरान वो एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले तक पहुंचे जहां दो अजीम पहाड़ आमने सामने खड़े थे जिन्हें कुरान में सद्दैन कहा गया है। वहां जुल्करनैन को एक ऐसी कौम मिली जो अपनी जबान के सिवा किसी और जबान को मुश्किल से समझ पाती थी। ये लोग याजूज और माजूज के जुल्म से इस कदर तंग आ चुके थे कि जैसे ही उन्होंने एक आदिल हुक्मरान को देखा, अपनी फरियाद पेश कर दी। जैसा कि कुरान पाक सूरतुल कहफ आयत 94 में आता है, उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं, तो क्या हम आपके लिए कोई खिराज मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दें। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इस कमजोर कौम की फरियाद सुनी, मगर उनका तरीकाकार दुनिया के आम हुक्मरानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने फरमाया, मैं तुमसे कोई माल या कीमत नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मिलकर खुद मेहनत करनी होगी। ये दरअसल तारीख इंसानियत का पहला और सबसे अजीम इज्तिमाई मंसूबा था, जहां हुक्मरान और अवाम शाना बशाना खड़े थे। उन्होंने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं। जब इन टुकड़ों से दोनों पहाड़ों के दरमियान मौजूद खिला मुकम्मल तौर पर भर दिया गया और दीवार पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई, उन्होंने फरमाया, अब आग जलाओ। हवा के जोर से आग को इस कदर भड़काया गया कि वो अजीम लोहे की दीवार दहकती हुई आग की तरह सुर्ख हो गई। अब वक्त था आखिरी और सबसे मजबूत तह का। जुल्करनैन ने उस दहकते हुए लोहे पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया। तांबे ने लोहे के दरमियान मौजूद हर सुराख और दरार को बंद कर दिया और दीवार को इतना हमवार और चिकना बना दिया कि उस पर चढ़ना नामुमकिन हो गया। कुरान मजीद इस अजीम दीवार की मजबूती का ऐलान यूं करता है, सूरतुल कहफ आयत 97, बस ना तो वो उस पर चढ़ सके और ना ही उसमें कोई नकब लगा सके। इसी दिन से आज तक याजूज और माजूज इस नाकाबिले शिकस्त दीवार के पीछे कैद है और सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर है। जुल्करनैन ने सिर्फ एक दीवार नहीं बनाई, बल्कि लोहे और तांबे को मिलाकर ऐसी मजबूत रुकावट खड़ी की जो अपने जमाने से कई गुना आगे थी। ये अल्लाह की अता से वजूद में आने वाला एक अजीम इंजीनियरिंग मोजज़ा था जो आज तक याजूज और माजूज के लिए नाकाबिले तस्खीर है। मगर क्या आप जानते हैं कि याजूज और माजूज खामोश नहीं बैठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम हर रोज, जी हाँ हर रोज, उस दीवार को खोदती है। वो सुबह से शाम तक पूरी कुव्वत के साथ खुदाई करते हैं। जब सूरज ढलने लगता है और दीवार इतनी पतली रह जाती है कि दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है, तो उनका सरदार कहता है, बस करो, अब बाकी कल खोदेंगे। मगर यहाँ एक हैरत अंगेज मोजज़ा होता है। अल्लाह के हुक्म से वो दीवार रातों रात पहले से भी ज्यादा मोटी और मजबूत हो जाती है। अगली सुबह जब वो वापस आते हैं तो उन्हें सारी मेहनत दोबारा करना पड़ती है। सदियों से ये सिलसिला यूं ही जारी है। ना वो थकते हैं, ना दीवार टूटती है। मगर एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा। उस दिन शाम के वक्त उनका सरदार कहेगा, चलो अब बाकी कल खोदेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ इस एक लफ्ज की बरकत से अगली सुबह दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़ कर गए होंगे, और फिर वो आखिरी ज़रब लगाएंगे। दीवार रेजा रेजा हो जाएगी और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक फसाद बाहर निकल आएगा। और फिर जब याजूज और माजूज आखिरकार बाहर निकल पड़ेंगे तो जमीन पर कयामत से पहले का सबसे बड़ा फितना बर्पा हो जाएगा। ये वो हौलनाक आजमाइश होगी जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया था। ये ऐसी दहशत होगी जिसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत, कोई फौज
और कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं कर सकेगी। अहादीस मुबारका खुसूसन सही मुस्लिम के मुताबिक इनका लश्कर इतना अजीम और बेशुमार होगा कि जब इनका पहला गिरोह बहीरे तबरिया यानी सी ऑफ गैलिली पर पहुंचेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब इनका आखिरी गिरोह वहां से गुजरेगा तो खुश्क जमीन देखकर कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इनकी प्यास जमीन के तमाम ज़खायर निचोड़ लेगी। वो सैलाब की तरह हर बुलंदी से नीचे उतरेंगे। दुनिया का कोई कोना महफूज नहीं रहेगा। जो इनके सामने आएगा कत्ल कर दिया जाएगा। इंसान अपनी जान बचाने के लिए किलों, गारों और पहाड़ों में छुपने पर मजबूर हो जाएंगे। इनकी तादाद इतनी बेहिसाब होगी कि दुनिया की तमाम फौजें इकट्ठी होकर भी इनका रास्ता नहीं रोक सकेंगी। इस सख्त तरीन वक्त में अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन कोहे तूर पर पनाह लेंगे। भूख, प्यास और खौफ के इस आलम में सिर्फ अल्लाह की जात ही आखिरी उम्मीद होगी। जब याजूज और माजूज पूरी जमीन पर गलबा हासिल कर लेंगे तो उनका तकब्बुर हद से बढ़ जाएगा। वो कहेंगे हमने जमीन वालों को शिकस्त दे दी, अब आसमान वालों की बारी है। वो अपने तीर आसमान की तरफ चला देंगे। अल्लाह ताला उन्हें आजमाइश में डालने के लिए उनके तीर खून से लथपथ वापस लौटा देगा और वो खुशी और गुरूर में चिल्ला उठेंगे हमने आसमान वालों पर भी फतह हासिल कर ली। जब हर तरफ तबाही ही तबाही होगी और इंसानियत हर उम्मीद खो बैठेगी, तब सिर्फ अल्लाह की कुदरत हरकत में आएगी। कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन रात भर गिरिया औजारी के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे, या अल्लाह अब हमारे लिए तेरा सिवा कोई मददगार नहीं। और फिर अल्लाह अपने बंदों की फरियाद कबूल फरमा लेगा। सही मुस्लिम के मुताबिक अल्लाह ताला याजूज और माजूज पर नगफ नाम का एक निहायत छोटा सा कीड़ा मुसल्लत कर दे, जो उनकी गर्दनों में पैदा हो जाएगा। वो अरबों का लश्कर जो पूरी दुनिया को रौंद चुका था, अल्लाह के एक ना दिखाई देने वाले छोटे से लश्कर के सामने ढेर हो जाएगा। एक ही लम्हे में अरबों लोग हलाक हो जाएंगे। अल्लाह दुनिया को दिखा देगा कि तकब्बुर करने वालों का अंजाम क्या होता है। जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी, मगर वो फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यूं ये इंसानियत के लिए एक खौफनाक बाब नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत और अदल का आखिरी ऐलान होगा। याजूज और माजूज के खात्मे के बाद भी दुनिया एक बहुत बड़े मसले में घिरी होगी। अरबों लाशों की वजह से जमीन पर एक बालिश्त भर जगह भी खाली नहीं बचेगी। उनकी सड़ांध और बदबू इतनी शदीद होगी कि मोमिनीन के लिए जमीन पर सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी पुकार सुनकर अजीमुशान परिंदे भेजेगा, जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों यानी बैक्ट्रियन कैमल्स जैसी होंगी। ये परिंदे याजूज और माजूज की लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह का हुक्म होगा। इसके बाद अल्लाह ताला वाबिल यानी मूसलाधार बारिश नाजिल फरमाएगा। ये बारिश हर किस्म की गंदगी, नजासत और ताफुन को धो डालेगी। अहदीस के मुताबिक जमीन ज़लफ़ा यानी साफ आईने या शफाफ हौज की तरह चमकने लगेगी। हर तरफ पाकीज़गी और सुकून छा जाएगा। फिर जमीन को हुक्म होगा अपनी बरकतें उगाओ और अपने फल निकालो। इसके बाद बरकतों का ऐसा दौर आएगा कि एक अनार पूरे कबीले के लिए काफी होगा और उसका छिलका लोगों को साया देगा। एक ऊंटनी का दूध पूरी जमात के लिए काफी हो जाएगा। इंसानों और जानवरों के दरमियान दुश्मनी खत्म हो जाएगी। बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे मगर वो उन्हें नहीं डसेंगे। शेर और ऊंट एक ही चरागाह में इकट्ठे चरेंगे। ये दुनिया में इंसाफ, अमन और रहमत का आखिरी और सबसे अजीम दौर होगा। और यूं अल्लाह ताला दुनिया को दिखा देगा कि अंजाम हमेशा इसी के हाथ में है। आज सैटेलाइट और जीपीएस के इस जदीद दौर में ये सवाल उठना बिल्कुल फितरी है कि क्या जमीन पर अब भी कोई ऐसी जगह मौजूद है जो हमसे छुपी हुई हो। साइंसदानों और तारीखदानों ने इस दीवार को तलाश करने की बहुत कोशिशें की हैं। बहुत से मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन का ख्याल है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने ये दीवार कॉकसस माउंटेन्स
यानी जॉर्जिया और रूस के दरमियान तामीर की थी। वहाँ डैरियल गॉर्ज नामी एक दर्रा मौजूद है जिसे कदीम जमाने में गेट्स ऑफ अलेक्जेंडर या कैस्पियन गेट्स कहा जाता था। इस इलाके में आज भी लोहे के कदीम आसार मिलते हैं जो इस नजरिए को मजीद तकवीत देते हैं। कुछ जदीद नजरियात ये भी कहते हैं कि शायद याजूज और माजूज जमीन के नीचे अजीम सुरंगों या सबटेरेनियन यानी जेर जमीन बस्तियों में कैद हों। साइंस भी ये मानती है कि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा और गहरी आरों का एक वसी निजाम अभी तक इंसान पूरी तरह दरियाफ्त नहीं कर सका। रूस के शहर दरबंद में एक कदीम दीवार मौजूद है जो लोहे और पत्थर से बनी हुई है जिसे द वॉल ऑफ दरबंद कहा जाता है। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक ये दीवार शुमाल से आने वाले वहशी कबाइल को रोकने के लिए बनाई गई थी। अब सवाल ये है, आपके ख्याल में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की वो अजीम दीवार दुनिया के किस कोने में हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और इस ईमान अफरोज और फिक्र अंगीज मालूमात को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें बल्कि वीडियो को शेयर करके इसे सदका जारिया बनाएं। मजीद ऐसी इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से महफूज रखे। फी अमानिल्लाह।